एंगर इज़ अ रियल डेंजर। बहुत खतरनाक चीज़ है ये गुस्सा। गुस्से में इंसान पागल हो जाता है, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन इस गुस्से को गुस्से के समय पर कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे आग लगे तो फिर बस अब आग को बुझाना, उसी टाइम जो भी अवेलेबल है चीज़ उसी से बुझाया जा सकता है। उस टाइम पे आप मार्केट में नहीं जा सकते फायर एक्सटिंग्विशर खरीदने, या आप फायर की फिटिंग नहीं करा सकते उस समय पर। इसी तरह एंगर है, ये भी एक फायर की तरह है। अब आपको इसको कंट्रोल करने की तैयारी करना सीखना है, जो कि पहले ही की जाती है। जब गुस्सा आएगा तब आप इसको कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा सोच के इसको कंट्रोल करना चाहेंगे कि मुझे कभी गुस्सा ना आए, तो बस भूल जाइए, फिर से रॉन्ग एफर्मेशन हो जाएगी और आपको गुस्सा और ज़्यादा आएगा। और रियल डेंजर एक्चुअली क्यों है? देखिए, एंगर की वजह से बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जो बैड हार्मोन्स है, बहुत नुकसान हमको करते हैं। और वो कुछ बायोकेमिकल्स हैं जो बॉडी में रहते हैं जब तक हम उनको एलिमिनेट नहीं करते। और अब आप सोचिए कि आप एलिमिनेट करने के लिए कौन से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जो आ जाते हैं टेंशन, वरी, एंगर की वजह से, एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। क्या आप मेडिटेशन करते हैं? नहीं करते हैं। क्या आप प्राणायाम करते हैं? नहीं करते हैं। क्या आप साइलेंस में बैठते हैं? नहीं करते हैं। क्या आप प्रेयर्स करते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो आप अपनी बॉडी में जनरेट होने वाले जो टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहे हैं उनको एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं आप। और फूड भी बहुत हेल्दी नहीं है, पानी भी बहुत हेल्दी नहीं है जिससे वहीं से वॉश आउट हो जाए वो चीज़ें। नहीं, वो स्टोर हो रही हैं हमारे सेल्स में और वो हमारे सेल्स को डैमेज कर रही हैं, हमारे अंदर बीमारियां पैदा कर रही हैं। कैंसर का रूट कॉज देखा गया है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। और एंगर भी इसी तरह हमारी बॉडी को ख़राब कर रहा है, इसीलिए उसको डेंजर बोला गया है। अब जब एंगर के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं हम उनको कंट्रोल करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो चलिए पहले एंगर को ही कंट्रोल करना सीख लेते हैं। इसके लिए कुछ बहुत सिंपल सी प्रैक्टिसेस आपको करनी है और बाकी कुछ भी नहीं करें तो एक एफर्मेशन ही काफ़ी है कि आई रिमेन कूल एंड काम इन एवरी सिचुएशन। अगर इस लाइन को आप मंत्र की तरह यूज़ करना शुरू कर दें तो आपकी लाइफ से गुस्सा बाहर हो सकता है हमेशा के लिए। और थोड़ा गुस्सा करें या ज़्यादा गुस्सा करें तो केमिकल तो रिलीज़ होगा ही होगा बॉडी में। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप नहीं रोक सकते। और ये चीज़ें अगर आप सोचें कि हैं ही क्यों अगर ये नुकसानदायक है, तो नहीं, हर चीज़ की अपने आप में ज़रूरत होती है। देखिए, जब डर लगता है इंसान को तो उसकी बॉडी एक्टिव हो जाती है भागने के लिए, और ये ज़रूरी है। मान लीजिए आपके सामने शेर आ जाए और आप भाग ही ना पाएँ तो आपकी जान कैसे बचेगी? तो आपको भागना होगा, आपकी बॉडी को एक्टिव होना होगा। इसी तरीके से जब आपको गुस्सा आएगा तो आपकी बॉडी अटैक मोड में आ जाती है। अब आप हर बार अटैक नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए बॉस ने आपको डांटा, आपको गुस्सा आ गया, अब आप अटैक नहीं कर सकते वहाँ पर, तो बॉडी में वो जो हार्मोन जो सिक्रेट हुआ है, जो केमिकल, वो बाहर नहीं आ पाया और वो अंदर ही रह गया। अब अटैक मोड में नहीं आएंगे। मान लीजिए किसी ने आपको मारने के लिए कुछ उठाया, तो हो सकता है वो लाइफ सेव करने के लिए आपको भी अटैक करना हो, तो अटैक मोड में आना ज़रूरी था। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि बॉस के सामने आप अटैक मोड में नहीं आ पाए, तो वो टॉक्सिन आपने रिटेन कर लिया, अपनी बॉडी के अंदर बाहर नहीं निकाल पाए। अब क्या करना पड़ेगा? अब इसको एलिमिनेट करना होगा, नहीं तो ऐसे कर करके ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। खाता रहता है, कहते हैं गुस्सा अकल को खा जाता है, शरीर को भी खा जाता है। इसको बाहर नहीं निकाला तो नुकसान होगा। अब एफर्मेशन, इसको आपको रट लेना है, पकड़ लेना है। ये सेंटेंस आपको इस गुस्से से निजात दिला सकता है। ऐसे तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारी थेरेपीज भी लोग लेते हैं, जैसे मेडिटेशन इटसेल्फ जो टॉक्सिन भी एलिमिनेट कराएगा, एंगर का साइड इफेक्ट भी कंट्रोल कर लेगा, प्लस एंगर को भी कंट्रोल कर लेगा। ये सारी प्रैक्टिसेस भी आप कर सकते हैं। लेकिन आई एम टेलिंग यू द सिंपलेस्ट वन। अगर आप इस एक लाइन को, आई रिमेन कूल एंड काम इन एवरी सिचुएशन, इस एक लाइन को पूरा दिन अगर आप बोलते रहें, अपने बच्चों से बुलवाते रहें, अपने घर के मेंबर्स से बुलवाते रहें, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी से गुस्सा बाहर हो जाएगा। और जब गुस्सा नहीं आएगा तो बहुत ईजी रहना शुरू कर देंगे आप, और ईजी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ ही अच्छी होगी और हर चीज़ आपको फेवरेबल लगेगी। कभी किसी इंसान को आपने देखा है कि उसकी गाड़ी पे किसी ने टक्कर मारी और उसने स्माइल किया हो आगे से? वहाँ पर मानिएगा कि रियल में एंगर कंट्रोल है, एंगर मैनेजमेंट चल रहा है वहाँ पर। लेकिन अगर आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा और वहाँ पे अटैक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो हो सकता है गलती से हुआ हो, तो वहाँ आपको उसको कंट्रोल करना ही होगा। और जैसे आप गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं करते उस इमोशन को, वो आपके अंदर रह जाता है और नुकसान पहुँचाता है। तभी कहा है एंगर इज़ अ रियल डेंजर, सेव योरसेल्फ।
थैंक यू।